जैसा कि सृष्टि ने बताई, बहुत अच्छा बताई, ठीक है। तो लिखिए, तो सबसे पहले नेटवर्क, नेटवर्क लिखकर डाल दीजिए। देखिए, इट इज ए मीडियम। नेटवर्क क्या हुआ वो? जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है नोट करिए सभी आदमी। इट इज अ मीडियम which we interact, or it is a medium by which we interact or connect to anyone, by which we interact or connect to anyone to। आखिर क्यों करते हैं? आखिर नेटवर्क हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू शेयर इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात, राइट अबाउट इट। व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क इट इज अ मीडियम बाय विच वी इंटरेक्ट और कनेक्ट विद एनीवन टू शेयर इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि हम लोग नेटवर्क नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क एक माध्यम है जो हम लोगों को जोड़ने का काम करता है। सीधी सी बात है, नेटवर्क क्या हुआ? एक माध्यम है जो हम लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसके द्वारा हम आपस में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? पंकज वीडियो पे आओ। ओके, सत्यम, एटी। तो मैंने क्या बताया बाबू कि हम लोग आपस में क्या करते हैं? इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क और कुछ नहीं, बस क्या हुआ हमारा ये एक माध्यम जिसके द्वारा जुड़कर हम आपस में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। मतलब अपनी जो आपके पास जो सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें यहाँ पे कि नेटवर्क कैसे बनता है। सपोज आई हैव अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर मेरे पास यहां पड़ा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर यहां पड़ा हुआ है। क्लियर है? अब ये दोनों कंप्यूटर सपोज आपस में आकर जुड़ गया, ठीक है। एटलीस्ट टू, नेटवर्किंग के लिए कितने की आवश्यकता है? तो नेटवर्किंग के लिए एटलीस्ट टू की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम कम से कम दूसरे किसी एक दूसरे से ही तो जोड़ेंगे ना। हम अपने आप में क्या जोड़ सकते हैं? हम अपने आप में कैसे एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन खुद से ही बोलते रहे तो लोग क्या कहेगा? मैड बोलेगा ना। हाँ, लोग क्या बोलेंगे? इज मैड यार, वो खुद से बोलते रहता है, वो पागल तो है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमें अगर शुभम जी से जोड़ना है, हमें अगर सृष्टि बहन से जोड़ना है, अगर हमें शुभम जी से जोड़ना है तो डेफिनेटली क्या है वहां पे आप देखेंगे कि हमारे और उनके बीच में जो मीडियम कनेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? एक न एक मीडियम का होना आवश्यक है। ये दोनों कंप्यूटर, सपोज ये कंप्यूटर वन, ये कंप्यूटर टू आपस में इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है, लेकिन ये नेटवर्किंग नहीं है until and unless they are going to be connected। ये तब तक नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करेंगे जब तक ये दोनों आपस में नहीं जुड़ जाते हैं। क्लियर है? और इसको जोड़ने वाले इसको जोड़ने वाले जो मीडियम है, ठीक है, ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं मीडियम। क्लियर है? अब आप लोग देखते हैं क्या कि आप लोग जब सुनते हैं मीडिया, मीडिया का मतलब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था शुभम जी से, सर मीडिया का मतलब क्या होता है? तो इन्होंने बताया सर पत्रकार, ओके, प्रेस रिपोर्टर। भाई उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ये मीडिया जो है मीडियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, ठीक है। मतलब कि जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ पे एक मीडियम हो गया। अब ये मीडियम कैसा हो सकता है? ये कोई जरूरी नहीं कि हम अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली डायरेक्ट कनेक्शन हो हमारा, आई मीन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो, कोई जरूरी नहीं। अगर मैं आपको कॉल करता हूं, आपसे बात करता हूं, तो मेरे फोन से आपके फोन के बीच में कौन सी मीडिया काम करती है? वो मीडिया काम करती है, वायरलेस मीडिया काम करती है। मतलब मेरा फोन जो होता है वो वायरलेस है क्योंकि इसमें कोई तार नहीं लगा हुआ है। तो मीडियम जो होगा यहाँ पे ये दो प्रकार का होगा, ठीक है।
एक होगा वायर्ड और दूसरा क्या होगा, वायरलेस। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कनेक्शन मीडियम जो होगा कितने तरह के होगा बाबू, ये दो तरह का होगा हमारा। कौन कौन सा, एक वायर्ड और दूसरा वायरलेस। हम वायर के द्वारा भी जोड़ सकते हैं और वायर के बिना भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते हैं हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब का नाम सुनते हैं आप लोग, क्या है, व्हाट इज दैट, तो वो वायरलेस मीडिया है हमारा। लेकिन जब हम इंटरनेट केबल का सहायता से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये वायर्ड कनेक्शन कहलाएगा। तो हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोगों को सीखना है कि सर नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर नेटवर्किंग जब होती है तो डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका बेनिफिट क्या है। ओके, नाउ लिसन टू मी, आप सभी आदमी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने बताया कि सर नेटवर्किंग का फायदा क्या है, नेटवर्क में डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है, आप टॉपिक लिखिए, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द नेटवर्क। क्लियर है, मतलब कि नेटवर्क में डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। हमने कह तो दिया कि नेटवर्क होता है, कनेक्शन के लिए मैंने वायर के सजेशन दे दिया, वायरलेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब कनेक्शन भी हो गया, वायर्ड हो गया, तो डेटा मेरा ट्रेवल कैसे करेगा, कैसे मूव करेगा, कैसे एक प्लेस दूसरे प्लेस पे जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसी को पढ़ना है कि नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है, लिखिए इसमें, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट आवर कंप्यूटर, our computer processes data, our computer processes data in digital form, in digital form, in the in digital form, but these these digital signals are, these digital signals are very big and unable to travel in the network, unable to travel in the network. So digital signals, digital signals are converted into analog, converted into analog signals. It is capable to travel in the network. Okay. Now write about it. प्रिंस कुमार, आरती, कमन वीडियो, क्यों बात समझ में नहीं आई क्या? जिसका जिसका नाम ले रहा हूं, अगर वीडियो पे नहीं है ना तो फिर कहाँ पे? यस बोलिए।
It is capable, CAPABLE, it is capable to travel in the network. It is okay. इट इज, आपकी आवाज आ रही है? बोलिए, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? कन्वर्टेड इनटू एनालॉग। अब देखो मैं बड़ा लिख देता हूं, ANALOG, एनालॉग। अब दिख रहा है? नीचे देख लो, कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल्स। यस, वेरी गुड। जहां कहीं प्रॉब्लम हो बेहिचक बोलिए, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, घबराने की कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात ये समझें कि नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को नेटवर्क में डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वह एनालॉग सिग्नल के रूप में होता है। अब ये सिग्नल क्या है, थोड़ा हम लोग उसकी चर्चा करें, उसके बारे में समझने का प्रयास करें। बहुत सिंपल है, मैं समझता हूँ सबको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अमरेश राम वीडियो पे आइए। ओके, तो मैंने क्या कहा बाबू, मैंने ये कहा कि आप सभी आदमी जानते हैं, जो कंप्यूटर आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे लगता है इसमें से कुछ लोग कंप्यूटर देखे भी नहीं, जैसे अंजलि नहीं देखी है। अंजलि कंप्यूटर देखी है आज तक? अंजलि कमन वीडियो। प्रदीप। तो अब मैं कह रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर देखे हैं, कुछ लोग नहीं भी देखे हो सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, रूपश्री डिजिटल स्टूडियो, जहां पे फोटोग्राफी होती है। नाम सुना? नहीं सुना? तो अब आप वहां पे देखेंगे कि ये बताएंगे कि सर ये डिजिटल क्यों लिखा है, डिजिटल स्टूडियो का मतलब क्या हुआ। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि हम लोग जो सीपीयू जो हमारा होता है, आई मीन कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, वो डेटा की प्रोसेसिंग किस फॉर्म में करता है, तो डिजिट के फॉर्म में करता है। वो कौन सा डिजिट है, तो वह डिजिट है हमारा या तो 0 और 1। क्लियर है? 0 और 1, इसके फॉर्म में डेटा की प्रोसेसिंग होती है। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ना कैसे होती है, अब मैं समझाता हूं। अब ये दोनों जो है 0 और 1 को कंबाइंडली हम लोग एक शब्द में कहते हैं बिट्स। क्या कहते हैं हम लोग? बिट्स कहते हैं। बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। आपका सेकेंड चैप्टर है बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स। हम लोग इसके बाद सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और सेकेंड चैप्टर में बाइनरी नंबर ही पढ़ना है हम लोगों को, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, समझने का प्रयास करें, सीधी सी बात है। मैंने बताया क्या, अभी मैं कोई भी भाषा बोलूं, सपोज आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई एम टॉकिंग टू इन गुजराती, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक गुजराती, डोंट नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, व्हाट विल हैपन देयर। जब अब अगर सपोज कीजिए मेरे सामने, आपके सामने कोई तेलुगु भाषा बोलने वाला इंसान आ जाए, क्या हम उसकी बात को समझेंगे क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा कुछ समझ में नहीं आता है, और इतना फास्ट बोलता है ना तेलुगु लोग, है ना, कि वो तो और समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा आप सेंड करते हैं, वो डेटा जो होता है किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब कौन करता है, तो उसका अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। सपोज जैसे अपने लालू जी जाते होंगे, लालू जी गए इंग्लैंड सपोज, या अमेरिका, बट लालू is too much proficient in English and he is able to handle what the president of America says to him। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लालू जी हमारे अमेरिका जाते हैं तो क्या होगा, वहां जो अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाला होगा, उनकी बातों को डायरेक्टली ये नहीं समझ पाते हैं, या अपने इंडिया के कोई भी लीडर्स अगर बाहर जाते हैं तो वही काम करते हैं। तो क्या होगा कि वे अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेकर जाते हैं। क्लियर ना? वो क्या लेकर जाते हैं, ट्रांसलेटर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो जो बात बोलेंगे वो उसको ट्रांसलेट करके लालू जी को बताएंगे, और फिर लालू जी जो रिप्लाई देंगे वो क्या होगा, उसको ट्रांसलेट करके
वो अमेरिकन गवर्नमेंट को ये बताए। क्लियर है? तो वहां एक पर्सन ऐसा होगा जो दोनों लैंग्वेज जानता होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता होगा। क्लियर ना? तो अब क्या हुआ, उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो मेरी भाषा को नहीं समझता, नहीं तो हिंदी समझता है और नहीं अंग्रेजी समझता है। तो अंग्रेजी और हिंदी जब समझता ही नहीं है, उर्दू हम जानते नहीं है, तो लेकिन उसकी भी तो अपनी भाषा है ना, उसकी भी तो अपनी लैंग्वेज है ना। तो उसी लैंग्वेज और उसी भाषा को क्या कहते हैं हम लोग? बिट्स कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज भी है। क्लियर है? तो बिट्स को या बाइनरी नंबर को, बाइनरी डिजिट्स को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट आपका बाइनरी नंबर ही है। अब क्या हुआ, इसका दूसरा नाम हो गया मशीन लैंग्वेज। मतलब 0 और 1 को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? बिट्स। पहले क्या बताया मैंने? बिट्स। बिट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। क्लियर? ये बिट्स जो है बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्यों? अब मैं जो भी बात बोल रहा हूं सृष्टि बहन डायरेक्टली समझ रही है, हिंदी में मैं बता रहा हूं तो मेरी बातों को ये डायरेक्टली समझ रही है। मैं ऐसे आता डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता और साइलेंट हो जाता, कुछ नहीं बोलता। उस परिस्थिति में सृष्टि क्या समझती? कुछ नहीं समझती। जब कुछ नहीं समझती तो बोलती कि यार ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी देयर, इज इट सो? ऐसा भी हो भी सकता है, समझ भी सकते हैं। तो अब इसको मैंने जब हिंदी में बता दिया तो उनकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि उनको ये जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उनको पूरी तरह समझ में बात आ गई। ठीक है? तो अब किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो अब इनका टाइम क्या होगा? सेव होगा। उसी तरह से हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा आप कीबोर्ड से दे रहे होते हैं, आपको लगता है कि अब मैंने ए प्रेस किया तो इसलिए वहां पे ये आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं होता। उस सबके लिए एक सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है तो उसको 1 कहते हैं, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है उसे 0 कहते हैं, उसे ऑफ कहते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ होगा, एक ही स्विच को जब आप एक बार प्रेस करते हैं तो लाइट क्या होता है? बल्ब जो है ब्लो हो जाता है, जल जाता है। लेकिन उसी स्विच को जब दोबारा प्रेस करते हैं वो ऑफ हो जाता है। मतलब क्या हुआ? जो ऑफ स्टेट में है वो 0, और जो करंट फ्लो किया था वो क्या हुआ? 1। इसको हम लोग ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहली बात है कि इतनी सी बात समझनी है कि सीपीयू डाटा की प्रोसेसिंग जब करता है तो बिट्स के फॉर्म में करता है। सीधी सी बात है। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट हो गया, बाइनरी डिजिट का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में करेगा। अब ये जो बिट्स होता है, ये जो डिजिटल सिग्नल कहते हैं, ये क्योंकि डिजिट से बना है, डिजिटल ना, सीधी सी बात है। डिजिट जो डिजिटल वर्ड किससे बना है? डिजिट से बना हुआ है। तो अब डिजिटल हो गया, लेकिन ये डिजिटल सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, है ना? ये नेटवर्क में ट्रेवल फॉर लॉन्ग टाइम, नेटवर्क में ट्रेवल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो इन्हें क्या करना पड़ता है? इन्हें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये मत पूछना कि कौन करता है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको इसकी डिटेल चर्चा करूंगा कि कौन करता है इसको नेट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट। वैसे मैं नाम बता देता हूं, मैं समझता हूं कि आप लोगों को मालूम होगा। क्या शुभम जी वीडियो पे नहीं है अभी? अब शुभम जी वीडियो पे होइए। ओके, तो मैंने क्या कहा? क्यों बार बार क्यों चुप जाते हो जी? तो मैंने क्या बताया? आया हूं। अभी तुमको पिटाई करना शुरू करेंगे, और को तो नहीं पीट सकते बेटा, तुमको तो जरूर मार सकते हैं, है ना? इसलिए तो मैंने क्या कहा कि हम सभी आदमी को किसकी आवश्यकता पड़ती है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, मॉडेम। बस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। बस इतना अभी ध्यान में रखिए। हम नेटवर्क डिवाइस पढ़ाएंगे, वहां पे आपको डिटेल में चर्चा करेंगे मॉडेम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अभी है हमारा क्या, डिजिटल सिग्नल के रूप में नहीं, एनालॉग सिग्नल के रूप में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। अब समझिए ऐसे,
ओके, राइट अबाउट इट। अब इसमें और लिखना है, घबराने की बात नहीं है, इसमें और लिखना है थोड़ा सा। आपने लिखा नहीं अभी तक? तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ क्या? हाँ, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ क्या? कमाल की बात है भाई। आप इसको नोट करते चलिए, मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको, ठीक है? लिखिए, अभी तक नोट नहीं किए तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा इसका। क्लियर है? आज जब क्लास ऑफ होने के बाद इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और यूट्यूब का जो चैनल है मेरा, आप उसको वहां से भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है? हाँ, क्या बाबू? यस, यस, ज्ञान गुरु रंजन सर सर्च, यस, सर्च करेंगे आ जाएगा आपका, ठीक है? वहां भी मिल जाएगा आपको, घबराइएगा नहीं। चलिए ठीक है, देखिए अब क्या मैंने बताया। रंजन सर ज्ञान गुरु, या ज्ञान गुरु रंजन सर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है। लिखिए, ए डेटा इज ए डेटा इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ, रंजन सर ज्ञान गुरु सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहां से लिंक मिलेगा, उसमें आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, 8 क्लास का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से सारे वीडियोस को भी एक्सेस कर पाएंगे। वहां पर मैं डाल, ए डेटा इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ पीसेज कॉल्ड पैकेट्स। अब डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? और उसी छोटा पीस को उसी छोटे पीस को हम लोग क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। ए पैकेट इज असाइंड, अब उस पैकेट पे क्या होता है? ए पैकेट इज असाइंड डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ऑफसेट या प्रायोरिटी बिट। नोट करते चले, ऐसा नहीं कि हाँ नोट ना करेंगे हम। एंड प्रायोरिटी बिट, हो गया? लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन होने से पहले, ट्रांसफर होने से पहले, जब वो जाता है तो सबसे पहले उस डेटा को नंबर ऑफ पीस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये कहेंगे कि सर ये डिवाइड कौन करता है? हु डिवाइड्स इट? क्लियर है? अभी नहीं बताऊंगा, पेशेंस रखिए कि कौन करता है। उसका नाम है टीसीपी। चलो मैं बता देता हूँ, टीसीपी नाम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले डेटा को क्या होता है? नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, साइज छोटा हो गया, लेकिन उस पे क्या रहता है? उस पे एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन असाइंड, डेस्टिनेशन, सॉरी, डेस्टिनेशन एड्रेस, ADDRESS, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड प्रायोरिटी बिट। ठीक है, उस पे दो चीजें होता है, उसका एक सीरियल नंबर होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। ठीक, अब ये डेटा क्या होगा? पूरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है, फिर जहां इसे जाना होता है वहां पे क्या होगा? फिर से इसको रीअसेंबल किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं क्या कि जो गाड़ी होती है, कहीं कहीं जो गाड़ी जो कंपनी में बनती है, तो क्या एक बार पूरी गाड़ी बन जाती है क्या? नहीं, एक बार पूरी गाड़ी नहीं बनती कभी, है ना? अब रबर फैक्ट्री में उसका टायर बनेगा, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पे उसका डिफरेंट सारे पार्ट बनेंगे, और हमारे शुभम जी जैसे इंजीनियर लोग जब होंगे वहां पे, तो उस गाड़ी को बैठकर जोड़ेंगे, अरे वाह अब इसको चक्का लगाना है, इसको स्टीयरिंग लगाना है, इसको जो भी करना हो, ठीक है? तो अब क्या कि वहां पे पार्ट्स तो अलग अलग बनता है, लेकिन एक गाड़ी के पार्ट दूसरी गाड़ी में नहीं लगता। जैसे एक मॉडल की गाड़ी हो तो लग जाएगी, लेकिन अगर सपोज करिए कोई जगुआर किसी के पास गाड़ी हो, और हमारे पास जो गाड़ी है मतलब छोटी सी गाड़ी है,
वो जगुआर का पार्ट मेरे गाड़ी में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मेरी अल्टो का 10 में नहीं लगेगा वो। ठीक है, तो शुभम जी का जो वैगन आर है उसमें लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मतलब हर गाड़ी का पार्ट्स अपना अलग अलग बनता है। उसी तरह से डेटा क्या होगा, नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद इसे क्या किया जाएगा, सब पे एक एड्रेस डाल दिया जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, और यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब जाने के बाद फिर सारे पैकेट्स एक साथ एकत्रित होंगे, एकत्रित होने के बाद फिर से वो ओरिजिनल मैसेज में उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द नेटवर्क। क्लियर है? तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात क्या है, हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेते हैं, लेकिन जैसा टेस्ट हम यहाँ से क्रिएट करेंगे आपको अपने आप वहां पे मैसेज दिख जाएगा कि हमारा टेस्ट होने वाला है। अभी हम चैप्टर आज शुरू किए हैं, इसलिए आज कोई टेस्ट नहीं होगा, कल भी कोई टेस्ट नहीं होगा। हम चैप्टर आधा तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप लोगों का टेस्ट जो है वो हम ले लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। सभी आदमी अपने क्लास को ज्वाइन करेंगे, टाइम से क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, 1 बजे तो 1 बजे। अगर जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं थोड़ा उनको बताइए कि आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, क्लास शुरू हो गया है, और सभी आदमी फेयर वर्क जरूर करें, कॉपी जरूर बनाएंगे आप इसका। ओके, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। राइट नाउ इट्स योर टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पैकेट इज असाइंड डेस्टिनेशन, DESTINATION डेस्टिनेशन एड्रेस एंड पैरिटी बिट, PARITY पैरिटी बिट का मतलब होता है उसका जो सीरियल नंबर होगा, सबके अपना अपना पैरिटी बिट अलग अलग होता है, उस सीरियल नंबर उसी से पकड़ा जाएगा उसको। ओके, मैंने कहा कि अब सपोज कीजिए, क्या नाम है आपका भाई? आयुष। सॉरी, सवाल किनका है समझाने का, फिर से बोलिए। ओके, मैं भी फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहली बात है, 1 क्विंटल का एक मैंने गेहूं का पैकेट बना दिया, बोरा जिसको सैक कहते हैं। अब इसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना? मैंने कहा कि 1 क्विंटल, चलिए शुभम जी उठा सकते हैं क्या? बोले कि सर 1 क्विंटल नहीं उठने का। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको कर दिया क्या कि उसको 10-10 केजी का पैकेट बना दिया। क्लियर है? क्या कर दिया, 10-10 केजी का 10 पैकेट बना दिया। अब क्या हुआ, कैरी करना आसान हो गया ना? उसी तरह से जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं कहीं भी, तो सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीसेज में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है उसे। उसके ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हर एक पैकेट पे उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, जैसे अभी आप लोगों ने कभी देखा क्या, इन्वेलप में आपके घर आधार कार्ड आया होगा, कभी देखा क्या? नहीं देखा। आपके घर पे आधार कार्ड जो अपना अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ से आधार कार्ड अगर बनने का आपने दिया था, तो आधार कार्ड आपके घर पे क्या बोलता है, बाई पोस्ट पहुंचता है। क्लियर है? तो उस पोस्ट ऑफिस से जो आपके पास इन्वेलप आता है उस पर आप क्या देखते हैं कि आपका एड्रेस लिखा रहता है। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ, उसी तरह से डाटा भी कहीं भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस तो वहां पे होगा ही होगा। फिर सारे जब पीसेस एक साथ पहुंच जाते हैं तब उसको फिर से रीअसेंबल किया जाता है और फिर से ओरिजिनल डाटा प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क एक मीडियम है, ये मैंने नहीं बताया, ये सृष्टि ने बताई है। ठीक है, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन का एक साधन है मीडियम, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहा कि सर ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो ट्रांसमिशन जब आपस में हम दोनों आदमी जुड़ जाते हैं, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, माय वॉइस ट्रांसमिशन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। तो इसमें हेल्पफुल कौन हुआ, नेटवर्क। नेटवर्क हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल होगा। लेकिन कहा कि कैसे होगा सर, तो डाटा को नंबर ऑफ पैकेट्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। जब तोड़ लिया गया है तो अब उसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या करते हैं, हम लोग उसको भेज देते हैं। भेजने के बाद फिर आप तक डाटा पहुंचेगा, फिर से उसको रीअसेंबल करके पढ़ेंगे। अच्छा सर जी ने आज ये पढ़ाया, सर ने आज ये पढ़ाया। ठीक है, तो अब क्या होगा? आप उसको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इसी तरह से ट्रांसमिशन होता है, और वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है, कभी भी डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में नहीं होता है। ओके, थैंक यू।